वेलकम टू रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन मास्टरी। हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन मास्टरी का एक्चुअली अपने आपस में क्या लिंक है उससे। जब भी हम एक रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स को समझते हैं या रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स करते हैं, रिलेशनशिप दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक आपकी एनर्जी पे और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन पे। आपकी करंट एनर्जी मींस दो पर्सन्स के बीच की एनर्जी कैसी है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एनर्जी बिटवीन टू पीपल। एंड सेकंड होता है कम्युनिकेशन। सो इसी बेसिस पे हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है। आप बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, फ्रेंडशिप में है या कोई बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। से इट बिफोर यू डैश, क्या आ सकता है इस डैश में, क्या फिल हो सकता है। से इट बिफोर यू डैश, व्हाट कैन इट कम। रिलेशनशिप मास्टरी में बोला जाता है से इट बिफोर यू थिंक। आजकल के टाइम में आप नीचे यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर है से इट बिफोर यू थिंक। आजकल के टाइम में व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, रिलेशनशिप्स हम निभाते तो हैं, रिलेशनशिप में हम होते तो हैं, बट द मेन प्रॉब्लम कम्स इज दैट हम बोल ही नहीं पाते जो हम बोलना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वांटिंग टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी डोंट से बिकॉज हमें लगता है दूसरे पर्सन को बुरा ना लग जाए। और बात सही भी है, बिकॉज आज के टाइम में लोग बहुत सारे मीनिंग्स निकालते हैं सेम चीज के। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप उस रिलेशनशिप या उस बॉन्ड में दिल खोल के बात ही नहीं कर सकते, अगर आप अपनी बातों को बता ही नहीं सकते, तो वो कैसा रिलेशनशिप, वो कैसी फ्रेंडशिप, वो कैसा बॉन्ड, वो कैसा कनेक्शन। तो इसका मतलब है कि वो जीरो है, वो एक्चुअली कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट्स जस्ट अ कनेक्शन एग्जिस्टिंग फॉर द आउटर वर्ल्ड और बाहर की दुनिया, नॉट फॉर यू। सो आई ऑलवेज रेकमेंड से इट बिफोर यू थिंक। अब आपका एक ओवर थिंकिंग डाउट आएगा सबके मन में, कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोलना है तू हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, तू हमेशा मेरे साथ बहुत बुरा करता है, तुझे शर्म नहीं आती, ये वो बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एग्रेशन, लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ थिंग्स वी वांट टू से। तो दूसरे पर्सन को बुरा लग जाएगा, वो तो वैसे ही बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा। मेनली बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, बिटवीन वाइफ एंड मदर इन लॉ, आई मीन डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो हम इस कोर्स में ये भी सीखेंगे कि आपको रीफ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे करना है। बट आपको ये बात समझनी है कि अगर आप दिल खोल के अपनी बातें नहीं कर सकते, तो वो आपका बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसको अपने कनेक्शन में तो मत ही गिनो, आप उसको गिनो ओके, दिस इज अ पर्सन एग्जिस्टिंग इन माई लाइफ, दैट्स इट। इट्स नॉट अ कनेक्शन, इट्स नॉट इमोशनल सेफ्टी। बट when you're talking or when you're telling what your heart wants or what your heart wants to say, reframe it. Nobody wants to hear तूने ऐसा किया, तेरी गलती। रीफ्रेम इट इन अ पॉजिटिव वे, जो हम आगे कोर्स में जरूर सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो हमारा है, इफ इट्स अनकंफर्टेबल से इट काइंडली, नॉट विद डैश। बताओ, इफ इट्स अनकंफर्टेबल, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से नाराज हो गए, आप किसी से गुस्सा हो गए, आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ गया, तो इफ इट्स अनकंफर्टेबल, इफ इट्स हर्टिंग यू, से इट काइंडली। काइंडली मीन्स reframing. What do you mean by kindly word here? After reframing, the word kindly here means after reframing. So if it's uncomfortable, say it kindly, reframing, not with dash. आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आती है, खाना बना दूं, अच्छा बता कुछ खाएगा, रसगुल्ला मंगवा दूं, नाराज है क्या। ये क्या है, साइलेंट ट्रीटमेंट। हमने एक बहुत इजी वे निकाल लिया है लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देने का। साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो, बेस्ट वे है। वो समझ जाएगा, वो गिल्टी फील करेगा, वो समझ जाएगा कि वो गलत है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाई डू यू वांट टू गिव समबडी साइलेंट ट्रीटमेंट व्हेन द key to every problem is communication. So if it's uncomfortable, say it kindly, not with silence. Not with silence. Silent treatment क्यों देना है किसी पर्सन को? That is my question. Why do you want to give a silent treatment to people? There is no need of giving silent treatment. Silent treatment is the most pathetic way you can actually ruin a relationship with.
मतलब अगर आपको एक रिश्ते को बर्बाद करना है तो सबसे घटिया तरीका है साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। इससे सबसे जल्दी रिश्ता खराब होता है। बिकॉज जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो, देखो, एक रिलेशनशिप में स्पेस देना और साइलेंट ट्रीटमेंट देना में बहुत फर्क है। स्पेस होता है पॉजिटिव, साइलेंट ट्रीटमेंट होता है नेगेटिव। साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है ईगो से, और स्पेस दिया जाता है विद द इंटेंशन टू लेट द पर्सन थिंक। बट साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है टू मेक द पर्सन फील गिल्टी। सो देर आर टू रूल्स बिफोर यू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स। पहला है से इट बिफोर यू थिंक। प्लीज बोलो, अपने दिमाग में मत रखो। इफ यू वांट टू से आई लव यू, आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, आई दिस, आई दैट, जस्ट से इट आउट लाउड। क्या हो जाएगा? एंड इफ द अदर पर्सन इज नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड, द पर्सन डजंट डिजर्व टू बी इन योर लाइफ। You don't have a connection with that person, just give up on that connection. That's even better by having a fake connection in your heart and mind and soul. I hope you get it where I'm coming from. If it's uncomfortable, say it kindly, reframe it, not with silence. Please, no silent treatments from today. आपने अपनी ईगो को नहीं और खाना देना। ठीक है, रिलेशनशिप में एक चीज होती है जो कभी नहीं आती है। एक चीज होती है जो कभी नहीं आती है, वो होती है हमारी ईगो। अगर आपकी ईगो आ रही है रिलेशनशिप के अंदर, तो प्लीज आप या तो अपनी ईगो पे काम कीजिए, या तो आप अपना रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए। बिकॉज ईगो ईट्स अप ऑल आर रिलेशनशिप्स। ईगो ईट्स अप ऑल आर रिलेशनशिप। सो इफ यू रियली रियली वांट रिलेशनशिप मास्टरी सीखना, अपनी ईगो को तो पहले बलिदान कर दो एंड रीफ्रेमिंग सीख लो। बेस्ट। आई होप यू गेट इट, राइट? ओके। द माई इंटेंशन फॉर द कोर्स इज, अब आप मेरा इंटेंशन समझिए, मैं आपको एक कोर्स क्यों सिखा रही हूँ, मैं रिलेशनशिप मास्टरी आपको क्यों सिखाना चाहती हूँ। माई इंटेंशन ऑफ द कोर्स इज व्हाट? प्लीज हैव अ गेस। आई वांट यू टू मेक अ गेस। माई इंटेंशन ऑफ द कोर्स इज, माई इंटेंशन ऑफ द कोर्स इज, माई इंटेंशन फॉर द कोर्स इज, देयर इज नो आंसर, नीचे मत देखो, मैंने आंसर डाला ही नहीं है। My intention for teaching you the course is so that you can have a better relationship with yourself and others. And what is your intention to learn? Please ये भी मुझे बताओ। मेरा इंटेंशन तो ये है कि आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे हो जाए। आपके जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके जो ग्रीन बॉन्ड्स नहीं है, रेड बॉन्ड्स हैं, वो आपके बेटर हो जाए। सो आपके रेड बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स में टर्न हो जाए। मेरा इंटेंशन तो आपको सिखाने का ही है। आपका इंटेंशन सीखने का क्या है, आप मुझे बताओ। Just pause this video and write your intention. Okay, what are the three dangerous words for a healthy communication? मतलब आप ऐसे कौन से तीन सबसे बुरे वर्ड्स हैं जो हमारी एक अच्छी खासी हेल्दी कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट आर दोज वर्ड्स? एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं, बताओ। अच्छा, आप देखते हो हम क्या बोलते हैं? हम एक वर्ड बोलते हैं, चलो छोड़ो, जाने दो। इट इज, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई एम फाइन। फिर हम एक बोलते हैं, आई एम फाइन। वेन वी आर नॉट फाइन, वी से आई एम फाइन। देन वी ऑल्सो से चलो छोड़ो ना, भूल जाओ, मैं भी भूल गई, लीव इट। भूल जाओ, मैं भी भूल गई, फॉरगेट इट। हैव यू सीन दीज वर्ड्स? ये आपके सबसे डेंजरस वर्ड्स हैं। क्या आपको पता था? आप सबसे डेंजरस वर्ड्स बोल रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप को खराब नहीं करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग दीज वर्ड्स एंड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स, यू, आप अपने दो लोगों के कम्युनिकेशन में एक दरार डाल देते हो। एक दरार डाल देते हो ऐसे, और वो एक बड़ी सी वॉल आ जाती है। बिकॉज जब आपको बोलना था आई एम नॉट फाइन, आई फेल्ट बैड, आपने कहा आई एम फाइन। जब आपको बोलना था मैं इस चीज को नहीं भूल पा रहा, ये मेरे लिए ट्रॉमेटिक है, यू हैव टू हेल्प मी गेट आउट ऑफ द ट्रॉमा यू हैव गिवन मी, हमने बोल दिया छोड़ो। जब हमें कहना था इट इज नॉट ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, लेट्स टॉक अबाउट इट, हमने कह दिया इट्स ओके। जब मुझे बोलना था मैं नहीं भूल पा रही ये चीज, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे आज भी खा रही है ये चीज, हमने बोल दिया फॉरगेट इट। हमने ये सारे वर्ड्स तब यूज करे जब हमें एक्चुअली बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हमें लगा उस टाइम हम पीस बना लेते हैं। बिकॉज हमें लगा टू मेंटेन पीस, व्हाट वी थॉट इज टू मेंटेन पीस वी हैव टू स्टे साइलेंट, but the peace ruins our relationship. You need to understand that. The peace ruins the relationship. You need to understand that.
Peace doesn't comes with not communicating. Peace comes with right communication. And we are going to learn the right communication right now. We are going to learn the right communication in this further course.